1944 में एक ठिठुरती सुबह को रामगढ़ के पास नेमरा में जन्मा एक बच्चा, जिसने अपने जीवन की पहली सांस शायद इसी बात से भरी थी कि उसे आगे चलकर लड़ना है, महाजनों के अत्याचार से, व्यवस्था की अन्याय से और उस समाज की चुप्पी से जो आदिवासियों को दबा कर रखना चाहता था। यही बच्चा आगे चलकर देशोम गुरु शिबू सोरेन बना, झारखंड आंदोलन का चेहरा, आदिवासियों की उम्मीद और राजनीतिक जमीन पर संघर्ष की मिसाल। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पिता की हत्या ने एक छात्र को विद्रोही बना दिया। 1957 में जब पिता सोबरन मांझी को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने बेटे के लिए राशन लेकर हॉस्टल जा रहे थे, तो शिबू सोरेन के जीवन की दिशा ही बदल गई। पढ़ाई छूट गई, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई। छोटी उम्र में ही उन्होंने महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंका। धनकटनी आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज वो आंदोलन जिसमें खेतों से महाजनों की धान काटकर आदिवासी ले जाते थे और चारों ओर तीर धनुष से लैस नौजवान खड़े होते थे। यही वो समय था जब जनता ने उन्हें देशोम गुरु यानी देश का गुरु कहा। फिर उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों को जोड़ा, बल्कि दलित, पिछड़े और मूल वासियों को भी साथ लेकर उस व्यवस्था को चुनौती दी जो सदियों से उन्हें कुचल रही थी। झारखंड आंदोलन की नींव इसी विद्रोह से पड़ी और 1973 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना तो ये स्पष्ट हो गया कि अब लड़ाई बंदूक से नहीं, संगठन और राजनीति से लड़ी जाएगी। उस समय जब इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें दिल्ली बुलाकर कहा कि आदिवासी हित में काम करो, तो ये मान्यता थी कि शिबू सोरेन अब सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक जन नेता बन चुके हैं। 1977 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन दुमका को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद कई बार सांसद चुने गए। वो 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने, कोयला मंत्री भी रहे और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री। उनका जीवन सादा था पर इरादे अडिग। जंगलों में उनकी समांतर सरकार चला करती थी। इतना असर था कि आदेश निकलता ही झारखंड बंद हो जाता। उन पर कई बार आरोप लगे, चिरुडी हत्याकांड हो या शशिनाथ झा हत्याकांड मामला या फिर सांसद रिश्वत कांड, लेकिन हर बार न्याय ने उनका साथ दिया। उनका आंदोलन और संघर्ष आखिरकार 15 नवंबर 2000 को रंग लाया, जब अलग झारखंड राज्य बना और इस आंदोलन का सेहरा शिबू सोरेन के सिर बंधा। उन्होंने शिक्षा, शराबबंदी, जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर आदिवासियों को जागरूक किया, गांव-गांव जाकर कार्यक्रम चलाए, टुंडी के जंगलों में आश्रम बनाकर विश्वास का नया मॉडल खड़ा किया। इतना प्रभावशाली कि अर्थशास्त्री और पत्रकार तक उस मॉडल को समझने आते थे। 38 साल तक लगातार झामुमो के केंद्र अध्यक्ष रहे और 2025 में संस्थापक संरक्षक बने। उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जीवन ये बताता है कि एक कुली, एक छात्र, एक विद्रोही, एक समाज सुधारक, एक आंदोलनकारी और अंततः एक मुख्यमंत्री बनने की यात्रा में कितने संघर्ष, बलिदान, सिद्धांतों की आग होती है। शिबू सोरेन की जीवनी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य के निर्माण और पूरे समाज के पुनर्जागरण और उस संघर्ष की मिसाल है जिसमें एक इंसान अकेले ही सत्ता व्यवस्था और अत्याचार से टकरा गया और विजयी भी हुआ। शिबू सोरेन को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।